स्वागत है आपका आज की नए ब्लॉग में। और आज है भैया दूज। आप लोगों को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। गाइज, वैसे तो हमें आज भैया दूज के दिन माँ यमुनोत्री जाना था, माँ यमुना के धाम में, लेकिन किन्हीं कारणवश हम नहीं जा पाए। इसलिए हम जा रहे हैं माँ यमुना के किनारे पूजा अर्चना करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। गाइज, माँ यमुना अब थोड़ी ही दूर में है और अब हम पहुँचने ही वाले हैं माँ यमुना के किनारे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। गाइज, भैया दूज का पर्व हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। गाइज, भैया दूज के दिन बहन भाई को टीका करती है और उसकी सुख समृद्धि की कामना करती है। गाइज, आज के दिन बहन द्वारा भाई को तिलक लगाने से भाई को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। गाइज, ऐसे हमारी मान्यता है। गाइज, भगवान सूर्य की दो संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम यमराज था गाइज, जिन्हें यम भी कहा जाता है, और पुत्री का नाम यमुना जी था, जो कि एक नदी के रूप में आज भी हम सबको अपने जल से शुद्ध कर रही है। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा थी गाइज, उनका नाम था संज्ञा। माँ संज्ञा सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सूर्य भगवान का तेज बहुत तेज होता है। इसलिए उन्होंने अपनी एक छाया अपने शरीर से प्रकट की गाइज, और उस छाया को अपने बच्चों को देखरेख का आदेश देकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गई, और वह छाया ही उन दोनों बच्चों का देखरेख परवरिश करती थी। उन्हीं के ही सानिध्य में वह दोनों भाई बहन बड़े हुए। गाइज, यमराज और यमुना दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। यमराज के पास पूरे संसार का लेखा जोखा रहता है। गाइज, पूरे संसार में जितने प्राणी अपने कार्य को कर रहे हैं, वह अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं, इसका सारा लेखा जोखा, हर प्राणी का लेखा जोखा यमराज के पास रहता है। गाइज, इस कारण से यमराज जी बहुत बिजी रहते थे और वो अपनी बहन से भी नहीं मिल पाते थे। बहन चाहती थी कि मेरा भाई मुझसे मिले, मेरे पास आता रहे, लेकिन यमराज जी यमुना जी के पास नहीं जा पाते थे। यमराज जी के पास इतना समय नहीं मिल पाता था कि वे यमुना जी के पास आ सकें। यमुना जी कई बार उनसे घर आने का आग्रह करती थी, लेकिन यमराज जी बिजी होने के कारण बहन से मिलने नहीं आ पाते थे। एक दिन माँ यमुना जी ने यमराज जी से कहा कि भैया, इस बार तो आपको मुझसे मिलने आना ही पड़ेगा। बहुत वर्ष बीत गए, आप मुझसे मिलने नहीं आई, आपकी बहुत याद आती है। तो यमराज जी ने सोचा कि इस बार मुझे बहन के आग्रह को स्वीकार करना चाहिए। यमराज जी इस बार अपनी बहन यमुना जी से मिलने चले गए। यमराज यमुना जी से मिलने यमुना जी के घर आ गए। भाई को देखकर यमुना जी बहुत खुश हुई और उन्होंने भाई का बहुत आदर सत्कार किया। यमराज जी ने भी बहन को आशीर्वाद दिया और भेंट स्वरूप सोने चांदी के बहुत से आभूषण दिए। यमुना जी ने कहा, भाई, मुझे यह आभूषण नहीं चाहिए, मैं इनका क्या करूँगी। तो यमराज जी ने कहा, बहन, आप इनके साथ साथ मुझसे एक वर और भी मांग सकती हो। तो यमुना जी ने कहा, भैया, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दो कि आज के दिन, भैया दूज के दिन, जो भी बहन
अपने भाई का तिलक करेगी, उसके भाई की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। वैसे तो जो प्राणी पृथ्वी में आया है उसने एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ करके अवश्य जाना है, उसकी मृत्यु तो निश्चित ही होनी है। लेकिन जो बहन अपने भाई का आज के दिन तिलक करेगी, उस भाई की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और यमराज जी ने कहा, बहन आपके इस आग्रह को मैंने स्वीकार कर लिया है। और तथास्तु कहकर यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। और गाइज, तब से आज तक हमारे हिंदू धर्म में भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। और आज के दिन सभी बहनें अपने भाई को तिलक करती है और उसके सुख समृद्धि की कामना करती है। और गाइज, आज के ही दिन जो मनुष्य, जो प्राणी माँ यमुना जी में स्नान करता है, माँ यमुना जी की स्तुति करता है, माँ यमुना की आराधना करता है, उस व्यक्ति को भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और हमने अपने पूर्वजों से भी सुना है। तो गाइज, आप भी कीजिए माँ यमुना के दर्शन। आज के दिन माँ यमुना के दर्शन करने से और उनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उस मनुष्य के जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो गाइज, आप भी कीजिए माँ यमुना के दर्शन। सुमन नेगी चौहान ने पूजा की थाली सजा दी है माँ यमुना की आराधना करने के लिए। हमने परसों धनतेरस के दिन जो नया लोटा लाया था गाइज, उस पर सुमन नेगी चौहान जी ने स्वास्तिक भी बना लिया है। ये देखिए गाइज, बहुत सुंदर स्वास्तिक बना लिया है। और अब हम माँ यमुना की आराधना करते हैं गाइज। तो बने रहिए आप हमारे साथ सुमन नेगी चौहान पूजा अर्चना करते हुए। गाइज, अब हम चल दिए हैं घर की ओर और थोड़ी देर के बाद हम घर पहुंच जाएंगे। अभी तो हम माँ यमुना के किनारे ही हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम चढ़ाई में जाएंगे ऊपर को। तो बने रहिए आप हमारे साथ। सुमन नेगी चौहान को मुझे लग रहा है थक भी लग गई है, इसको भूख भी लग गई, भूख भी लग गई है। क्या करें, यमुना माई के दर्शन करने गए थे। इनको तो लग रहा है गाइज जैसे ये मजबूरी में आए हैं। नहीं मजबूरी में नहीं। ये बोल रहे हैं कि क्या करें भाई, क्या कर रहे हैं कि क्या बात है भाई, आप पूजा अर्चना करने आए हो तो क्या करें का क्या मतलब होता है। गाइस, अब चढ़ाई खत्म हो गई और हम पहुंच गए मेन रोड पे। चलो, अब तो चढ़ाई नहीं है, सीधा रास्ता है। थोड़ी देर के बाद घर पहुंच जाएंगे। तो गाइस, हम पहुंच गए अपने घर पे। गाइज, आपको आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा?
अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।